नमस्कार। गंगा जी का किनारा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे बैठ के आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में समर्थ हूँ। बद्रीनाथ से लेके कलकत्ता तक जहाँ जहाँ जो है वो गंगा जी जाती हैं, उसके साथ में जो है अलग अलग तीर्थ बने हुए हैं और सब जगह पे जो है हिंदू जो है वो पूजा करता है, अर्चना करता है और इस चीज़ की उम्मीद करता है कि यहीं से उसको जो है वो मोक्ष मिलेगा। हमारा जो पूरा धर्म है, हमारा जो पूरा सोच है वो एक रिसर्च है। हम जो है उस सत्य को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं हर समय, जो हमें इस जन्म और मृत्यु के बंधन से निकाल के एक अलग संसार में ले जाए। आप मुझे जो है रत्नों के रूप बेचने वाले के रूप में देखते होंगे, आप मुझे जो है ज्योतिषी के रूप में देखते होंगे, लेकिन मेरा जो पूरा जन्म है, जो मेरा पूरा जीवन है, उसका बहुत बड़ा अंग जो है वो निकला है हमेशा से वेदांत को पढ़ते हुए, वेदों को पढ़ते हुए, उस खोज को करते हुए कि कैसे मनुष्य जो है इस संसार को त्याग दे और फिर उसके बाद दोबारा इस संसार में ना आए। ये जो मृत्यु लोक है, इससे वो बच के अलग निकल जाए। इस प्रयास के ऊपर जो है पूरा हिंदू धर्म जो है वो खोजबीन करता रहा है और उस खोजबीन में जो है गंगा का तट जो है बहुत ही पावन तट माना जाता है। उसके साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। ऐसा माना जाता है मृत्यु के बाद जिसका शव जो है वो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष क्या है और मोक्ष कब मिलता है व्यक्ति को? व्यक्ति को मोक्ष तब मिलता है जब वो सभी तरह के अपने जो भी उसके मोह पाश होते हैं उनसे बच के आगे निकल जाता है। उनसे बच के आगे निकलना ही जो है वो असली मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता है। अगर आप पूरा हिंदू धर्म पढ़ेंगे, उसमें उसकी खोज को देखेंगे, तो यही प्रयास जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। ऐसा माना जाता है, भगवद गीता में ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य जिस चीज़ की तरफ आसक्त रहता है, मृत्यु के समय भी वही आसक्ति उसकी सबसे महत्वपूर्ण आसक्ति हो जाती है। गीता जी में कहा गया है, जो भूतों को भजता है वह भूतों को प्राप्त होता है। भूत मतलब सांसारिक चीज़ें। अगर जो व्यक्ति जो है जीवन भर सांसारिक चीज़ों को भजता है तो वो अंत में भी जो है वो इसी संसार में आके फिर विलीन हो जाता है। जो देवताओं को भजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है और जो मुझे भजता है हे अर्जुन, वह मुझी को प्राप्त होता है। इसलिए तो हर प्रकार से मुझी को भज। तात्पर्य जो देवताओं को भजता है, जो यहाँ पे जो है बड़ी शक्तियों को भजता है, बड़ी पावर्स को चाहता है, इंद्र की शक्तियों को चाहता है, हो सकता है यहाँ राजा बनता हो, बहुत अमीर आदमी बनता हो, ये सब बनता हो, वैसी जो इच्छाएं रखता है वो अगले जन्म में ऐसा कर लेता है। लेकिन जो अपने पूर्ण हृदय से, पूरी तन्मयता से, पूरी तरह से जो है जो भगवान में अपनी आसक्ति रखता है, जो पूरी उसमें अपनी जो है वो आस्था रखता है, सिर्फ जो है रिचुअल नहीं। देखो हिंदू धर्म में कहीं भी रिचुअल इम्पोर्टेंट नहीं है। रिचुअल एक व्यक्ति बना सकता है, दूसरा अलग तरह से बना सकता है, क्योंकि फिर वो रिचुअल सारे जो है वो इंसान के बनाए हुए हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? असली जो है वो अपने प्रियजन के साथ, अपने भगवान के साथ कनेक्शन, पूरी आसक्ति, पूरी जो है तन्मयता। जो व्यक्ति पूरी तन्मयता अपने भगवान के साथ रखता है, मृत्यु के समय भी उसके ध्यान में वही भगवान जी आते हैं और वो मृत्यु के बाद उन भगवान जी में लीन हो जाता है। वो भगवान जी कौन है? वो एक पर्टिकुलर जो है शेप या फॉर्म नहीं है। वो जो अल्टीमेट शेप एंड फॉर्म है वो एक लाइट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट और बड़ी शांत लाइट है। उसमें जाके व्यक्ति जो है वो अल्टीमेटली विलीन हो जाता है। यही हिंदू धर्म का जो है वो टोटल कॉन्सेप्ट है
और हिंदू इसी के लिए हर समय जो है वो प्रयास करता रहता है। इसी के लिए प्रयास करते रहो हर समय। अपनी जो पूरी तन्मयता है, पूरा जो ध्यान है वो भगवान में रखो। कर्म करो, कर्म तो प्रधान है, कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक इस मृत्यु लोक में है, आखिरी श्वास तक कर्म करो, लेकिन अपना ध्यान जो है वो प्रभु में रखो, तो आपको जो है पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा। नमस्कार। जेमस्टोन्स मतलब खन्ना जेम्स।